सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से हम उस 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब से आपको लगातार जो है आपको वीडियो मिलेगी। तो अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। आज हमें उसी का थर्ड पार्ट पढ़ना है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार और मजेदार सी क्लास। आज बेटा हमें थर्ड पार्ट पढ़ना है अम्लों की क्षारों से क्रिया। बेटा आज हमें ये पढ़ना है कि अम्लों की क्षारों से क्रिया, यानी एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड रिएक्ट विथ बेस, अम्लों की क्षारों से क्रिया एसिड रिएक्ट विथ बेस। आज हमें पढ़ना है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अच्छा थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, सेम वही चीज है बेटा। एसिड का बेस से रिएक्ट करना क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या होता था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता था तो साल्ट बनाता था और वाटर बनाता था। क्या बनाता था बेटा, साल्ट बनाता था और वाटर बनाता था। तो साल्ट और वाटर बनने की इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कोई एसिड हम ले लेते हैं। मैडम जी आप बहुत सुंदर लग रही है। बेटा हम पैदा ही सुंदर हुए हैं, ठीक है, हम पैदा ही सुंदर हुए हैं। जैसे हमने एक एसिड ले लिया बेटा HCl, कोई बेस ले लेते हैं बेटा, क्या ले लें, NaOH, ठीक, एसिड HCl बेस ले लिया NaOH। एक यानी बेटा ये जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, बिना एक्वस सॉल्यूशन के ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा क्या बना है, Na पर प्लस बेटा, OH पर माइनस, H पर प्लस, Cl पर माइनस। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा बेटा, माइनस से जुड़ेगा। Na और Cl मिलकर क्या बना लिए, NaCl बना लिए, ठीक, प्लस H और OH मिलकर क्या बना लिए बेटा, H2O बना लिए, H2O लिक्विड बना लिए। तो ना बेटा क्या बना लिए, NaCl तो सभी जान रहे हो, साधारण नमक बेटा, साल्ट, सिंपल साल्ट NaCl आप सभी जान रहे हो क्या है, वो लवण है। लेकिन केवल यही लवण नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है लवण, सीधे दिमाग में आएगा बेटा NaCl, लेकिन सिर्फ NaCl लवण नहीं होता है। अम्ल क्षार के मिलने से, अम्ल की अभिक्रिया किसी अन्य चीज से कराने से जो आपको मिलता है वो क्या है, वो आपका साल्ट है। तो क्या मिल गया बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। आप दुनिया के किसी भी एसिड का किसी भी बेस से रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा बेटा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा H2SO4, H2SO4 क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, किसी बेस से रिएक्ट करा देते हैं बेटा। जैसे CaSO4 से हमने रिएक्ट करा दिया, सॉरी बेटा CaSO4 नहीं, हमने CaOH के होल ट्वाइस, जिसमें OH होता है वो क्या होता है बेटा, वो बेस होता है, इससे रिएक्ट करा देते हैं। ये क्या था, ये कैल्शियम है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड है, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा, एक बेस है, जिसमें H हो वो एसिड है और जिसमें OH हो वो बेटा क्या है, वो बेस है। जब किसी एसिड का किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं क्या बनता है बेटा, साल्ट बनता है।
चलेगा बेटा? बस चार्ज पता करिए। कैल्शियम पर कितने चार्ज? +2 OH पर -1। हाइड्रोजन पर +1 SO4 पे -2। तो +2 और -2 मिलकर क्या बना लेंगे? CaSO4 बना लेंगे। प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे। समझ में आई बात बेटा? कि AQ क्यों लगा है बेटा? ये बनने के बाद भी तो एक्वस ही है, और वाटर क्या है? वो तो लिक्विड है। भाई साल्ट बनने के बाद भी तो वाटर में ही रहेगा, और वाटर में रहेगा तो क्या हो गया? एक्वस हो गया। जो चीज वाटर में है मतलब क्या हो गया? एक्वस, यानी जलीय विलयन हो गया। ठीक। ऑक्सीजन कितने है बेटा? 2। यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 2 4। ये क्या हो गया बेटा? ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। और ये H2O क्या है बेटा? आपका H2O वाटर। समझ में आया बेटा? कुछ और एग्जांपल कर ले? चलो कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 COOH ले लिया। कौन सा एसिड है बेटा? एसिटिक एसिड है ये। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है आपका। किसी बेस से रिएक्ट कराइए, जैसे KOH से कराइए, K+OH-। तो प्लस वाला बेटा किससे जुड़ेगा? माइनस से जुड़ेगा, तो CH3 COO- और K+ मिलके क्या बना लिया? CH3 COO K बना लिया। एक OH और H मिलके क्या बना लिया बेटा? H2O बना लिया, लिक्विड बना लिया। ठीक। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका पोटेशियम CH3 COO एसीटेट। तो क्या नाम हो गया? पोटेशियम एसीटेट हो गया। क्या हो गया बेटा? पोटेशियम एसीटेट हो गया। समझ? ये क्या है बेटा? ये एक साल्ट है। आप दुनिया के किसी भी एसिड का किसी भी बेस से रिएक्ट कराइए, क्या बनना है बेटा? आपका साल्ट बनना है और वाटर बनना है। समझ में आई बात? किसी भी एसिड का किसी भी बेस से रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। नाम लिखने में कोई समस्या नहीं बेटा। Na क्या है बेटा? सोडियम है। Na क्या है बेटा? सोडियम है। Cl क्या है बेटा? क्लोरीन है। एक अधातु है, और अधातु जब किसी धातु से रिएक्ट कर लेता है तो उसमें आइड लग जाता है, तो क्लोराइड, क्लोरीन प्लस आइड, क्लोराइड। समझ में आएगा? कैल्शियम प्लस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। पोटेशियम प्लस एसिडेट, पोटेशियम एसिडेट। पहले धातु का नाम लिखिए, फिर समूह या अधातु का नाम लिखिए, नाम हो जाएगा। यानी जब किसी एसिड का किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? आपका साल्ट बनता है और वाटर बनता है। समझ में आई बात? एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा? इसे हम मिटा दें। चलो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया। आगे हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। आगे क्लास शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं। शायरी ये है कि गवाई किस तमन्ना में, गवाई किस तमन्ना में जिंदगी मैंने, गवाई किस तमन्ना में ये जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसको कभी देखा नहीं मैंने, गवाई किस तमन्ना में जिंदगी ये मैंने, वो कौन है जिसे कभी देखा नहीं मैंने, तेरा ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं, तेरे लिए ही ये महफिल सजाई मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक आखिरी मुश्किल से याद हो जाता है, नहीं तो याद हो हमको नहीं होता है, वो तो बस आप लोगों को सुनाने के लिए एक आगे याद कर लेते हैं। ठीक है। अब कुछ चीजें आप और जानिए। जैसे आप जानिए एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या है? जैसे H2SO4, HCl, HNO। ठीक बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और भी होते हैं। H2SO4 ये क्या है बेटा? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक
एसिड है। HCl क्या है बेटा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और HNO3 क्या है बेटा? ये आपका नाइट्रिक एसिड है। ठीक, ये आपका क्या है बेटा? ये नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या आपका? नाइट्रिक एसिड। और आपका वीक एसिड, वीक एसिड जैसे हो गया बेटा आपका एसिटिक एसिड CH3, जैसे CH3 COOH C2O4 H2 2OH2 HC CH3 CH3 क्या है बेटा? आपको बताया हमने एसिटिक एसिड क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है। ये क्या है बेटा आपका? ये ऑक्सैलिक एसिड है। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका HCOOH क्या है? ये आपका फॉर्मिक एसिड है आपका। ठीक, ये क्या है? ये फॉर्मिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस तरह और भी एसिड होते हैं। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जिसमें कार्बन पाया जाता है बेटा वो क्या है? वो आपका वीक है। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, H2SO4 आप पी सकते हो, खा सकते हो? नहीं। एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये आप खा सकते हो ना। तो जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं फॉर्मिक एसिड बेटा, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। क्या चींटी काटने से हम मर जाते हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई H2SO4 हमारे ऊपर डाल दे तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। भाई तेजाब वगैरह आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, लड़की जा रही है, कोई आता है चेहरे पे डाल देता है, चेहरा गल जाता है, वही है आपका ये। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जला देते हैं त्वचा को, क्योंकि वीक एसिड ऐसा नहीं करते हैं। जिसमें आपको कार्बन मिले वो आपका वीक एसिड है, और जिसमें आपको कार्बन ना मिले वो आपका क्या है बेटा? वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार